हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के नोएडा की, जहां पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन द्वारा यहां पर एक अपनी तमाम मांगों को लेकर डीसीपी के पास पहुंचे, जहां पर तमाम तरह के मुद्दों को उन्होंने रखा। डीसीपी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने अपनी शिकायतों का एक पर्चा वहां पर पहुंचाया और आगे की क्या रणनीति रही और डीसीपी से मिलने के बाद डीसीपी ने क्या कुछ कहा वो भी बताएंगे। फिलहाल हमारी ये हम आज जो है डीसीपी यातायात से मिले हैं यहाँ पे नोएडा में। जो नो एंट्री को लेके, ट्रांसपोर्टों की नो एंट्री को लेके जो अभी एक आदेश पास हुआ था, उसको लेकर पूरे नोएडा में ही बहुत बड़ा ट्रांसपोर्टरों के लिए तराई था। बहुत दुखी थे ट्रांसपोर्टर। आज हम अपनी बातों को लेकर हमने ज्ञापन दिया है डीसीपी को और अपनी मांगे रखी उसमें कि भाई जिस तरीके से हमारे एलजीवी वाहन है उनको जो है नो एंट्री मुक्त कर दिया जाए। तो उससे डीसीपी साहब ने हमारी बात सुनी है और उन्होंने माना है इस बात को कि भाई इससे जो है बहुत अवरोध नहीं होता यातायात। तो इसको उन्होंने एक्सक्यूज़ किया और एक्सेप्ट किया है कि भाई हम इसको जो है बिल्कुल नो एंट्री के मुक्त कर देंगे। किस तरह की मांगे लेकर आए थे? समस्या थी कि नो एंट्री थी जो ट्रांसपोर्ट नगर से लेके हमारे पूरे शहर में, क्योंकि नोएडा की इंडस्ट्री उद्योग है, इंडस्ट्री एरिया है और जो भी क्षेत्र है और यहाँ पर जो है क्योंकि रेजिडेंस ज्ञापन दिया है, कुछ मांगे रखी? हाँ मांगे रखी कि एलजीवी वाहनों को लेके नो एंट्री ना की जाए, जिसमें हमारे टाटा 407 है, एलजीवी वाहन है, इको है, वैन है, पिकअप है, बोलेरो है, चैंपियन मालवाहक है, इनकी नो एंट्री को पूर्ण तरह से हटा दिया जाए। तो इनको हटा दिया गया है। डीसीपी साहब ने हमारी बात मानी है और पिछले दिनों किए गए नो एंट्री के चालान उनके भी हमने अपनी बात रखी। उन्होंने भी कहा कि इस पर भी हम जो है विचार करेंगे, तो उसको माफ़ करने की कोशिश करेंगे। दूसरा है नो एंट्री हमारी 7:30 बजे से लेकर 10 बजे तक, उस पर भी विचार हो चुका है। दूसरा शाम को 6 बजे से 9:30 बजे तक एंट्री, उस पर विचार हो चुका है। और नोएडा फेज 2 ग्रेटर नोएडा यमुना जितने भी पर वैकल्पिक जगह मिल जाए हमें, तो उस पर भी समाधान हो गया है। और दिल्ली की तरह कालिंदी कुंज, डीएनडी, ओवरफ्लो, गाजीपुर, छजारसी, ट्रांसपोर्ट नगर तक जोड़ने के लिए वैकल्पिक मार्ग के लिए चर्चा हो चुकी है। और रविवार को छुट्टी की जो छुट्टी है उनकी जो है एंट्री बिल्कुल नहीं होगी, इस पर बात हो चुकी है। तो इन बातों को लेकर हमारा आज पूरा डेलीगेशन मिला, नोएडा ट्रांसपोर्ट मिले, उस पर हमारी बहुत अच्छी तरह बात होगी। ट्रांसपोर्ट यूनियन से अभी वार्ता संपादित की गई है, इसी के साथ अन्य यूनियन से भी और तमाम जनता से वार्ता संपादित की गई है। कई सारे बिंदु उन्होंने उठाए थे, जिसको ट्रैफिक डाइवर्जन, ट्रैफिक जो अभी रेगुलेट किया गया है उसको लेकर के उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया गया है। आम जनता के संदर्भ में सारे नियमों को लागू किया जाएगा और इसको प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज किया जाएगा। सर, आम लोगों को भी ट्रैफिक को लेकर समस्या होती है, ऐसे में आप सामंजस्य कैसे बैठेंगे? जी हाँ, वही कहा गया है कि आम जनता और जो यूनियंस हैं इन दोनों के बीच सामंजस्य बिठा करके ही निराकरण निकाला जाएगा। इसको देखा जाएगा कि कितने रूप से कौन प्रभावित हो रहा है। दोनों वर्गों को सुविधाएं दी जाएंगी। आम जनता की सुविधा प्राथमिकता पे है और उसी के साथ जो हमारे ट्रांसपोर्टर्स हैं या अन्य और ग्रुप हैं जो व्यापार करते हैं, व्यापारी बंधु हैं, उनकी भी सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा, पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाएगा। किस तरह की समस्याओं को? बहुत सारी समस्याओं को उन्होंने उठाया है, जिसको बिंदुवार एनालिसिस करके उस पर पॉइंट वाइज उसका निराकरण किया जाएगा।